राम जी और सीता माता की शादी हो जाती है और यहाँ पर राम जी के घर वाले कह रहे हैं कि पता नहीं सीता माता की विदाई क्यों नहीं हो रही है। फिर यहाँ दशरथ जी बैठे हुए थे सीता जी को ले जाने के लिए विदाई करके, और जो सीता जी के पिताजी थे वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। उनकी चार बेटियों का विदाई करना उनके लिए बहुत ही कठिन था, मगर कैसे कैसे वो माने। फिर सब कोई खुश हो गए। फिर तैयारी हुई सीता माता की विदाई की और उनकी बहनों की। तो माता इनको सिखाती है कि ससुराल में अच्छे से रहना। सीता जी की माँ सिखाती है कि अब तुम्हारा पति ही तुम्हारा सब कुछ है। उसके बाद यहाँ पर विदाई की तैयारी शुरू हो जाती है और चारों बहनें लाइन से खड़ी हैं और उनकी माँ बहुत ज्यादा भावुक हो रही हैं और पिताजी भी बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं, और यहाँ पर वो हाथ जोड़ रहे हैं कि मेरी बेटियों को अच्छे से रखना। और यहाँ पर सीता माता अपने पिताजी से गले लगकर बहुत ज्यादा रो रही हैं और सबको धीरे धीरे कर ये डोली में बिठाते जा रहे थे। और यहाँ पे दशरथ जी सीता माता को देखते रोते हुए और उनकी बहनों को, तो ये भी सोचते हैं कि मैं भी तो एक पिता हूं। वो उनकी फीलिंग को समझ रहे थे, तो वो भी ज्यादा भावुक हो चुके थे। यहाँ पे सीता माता बहुत ज्यादा रो रही थी और राम भगवान जी भी शादी होने के बाद अपने तीनों भाइयों के साथ यहीं पर रुके हुए थे, मगर माँ बाप का सीना बहुत ही कठिन हो गया था अपनी बच्ची को विदा करने में। यहाँ पर सीता माता की माँ भी बहुत ज्यादा यहाँ पर रो रही है, सोच रही कि कैसे अपनी बेटी को किसी पराये घर में भेजूं, और सीता माता भी बहुत ज्यादा रो रही थी। मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप लोग वीडियोस देखते हैं मगर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और फ्रेंड फिर वो वक्त आ ही जाता है जब इनकी बेटियों को अपना मायका छोड़कर ससुराल जाना पड़ा, और यहाँ पर भी फूट फूट कर माँ बेटी बहुत ही ज्यादा रोती है। और दशरथ जी भी वेट कर रहे थे कि कब विदाई हो। फिर उसके बाद राम जी भी तैयार हो जाते हैं अपनी पत्नी को ले जाने के लिए अपने घर। उसके बाद इनकी डोली अपने ससुराल चली जाती है। उसके बाद बहुत ही धूमधाम से सीता माता और उनकी बहनों का स्वागत होता है और घर में भगवान की पूजा पाठ सब लोग मिलकर करते हैं, क्योंकि नई नई बहुएं आई थी और बेटों का शादी हुआ था। उसके बाद जब ये पूजा पाठ हो जाता है, उसके बाद सीता माता और राम जी का रस्म होता है शादी के बाद जो होता है। उसके बाद यहाँ पर बोला जाता है कि सीता बेटी तुम अपने पति को चावल दूध खिलाओ, ये एक रस्म है। उसके बाद सीता माता शर्माते हुए बहुत ज्यादा अपने पति को चावल और दूध खिला देती है। उसके बाद सारे भाइयों का और उनकी बहनों का भी रस्म उसी तरीके से होता है, क्योंकि वो बड़े भाई थे और बड़ी भाभी थी, तो इनका पहले होता था। फिर उसके बाद श्री राम भगवान को कहा जाता है कि तुम अपनी पत्नी सीता को वही खाना खिलाओ जो रस्म के लिए है, चावल और दूध। उसके बाद केकई माता कहती है कि सीता और राम तुम दोनों का रस्म है, जो अंगूठी पहले दूध में से निकाल देगा उसी का शासन चलेगा। उसके बाद सब लोग बहुत खुश थे, तो फिर दोनों ही अंगूठी ढूंढते हैं और उसमें सीता माता जीत जाती है, और राम जी भी शायद अपनी वाइफ को ही जिताना चाहते थे।